बहुत अच्छे हैं। कहा अजमेर शरीफ जाते हैं, ये अजमेर क्या है? मैंने कहा ख्वाजा है यहाँ, तो वहाँ मांगते हैं, वहाँ जाते हैं। बहुत सवाल होता है, इस सब पर नहीं जा रहा हूँ। कहा यही खुदा? मैंने कहा ये खुदा नहीं, ये खुदा का बंदा है। बोलिए सुभान अल्लाह। का देवा शरीफ में, कहा ये भी खुदा का बंदा है। बगदाद शरीफ में, मैंने कहा ये भी खुदा का बंदा है। मैं आसानी में उसको समझाया। जब मेरे साथ कार में चला तो जैसे गोविंदपुर रोड गाड़ी चढ़ाया तो कुछ सफर आगे बढ़ा, देखता हूँ एक बोर्ड में लिखा है बनारस, और आगे बढ़ा दूसरा बोर्ड में लिखा है मुगलसरा, और आगे बढ़ा तीसरा बोर्ड में लिखा हुआ जौनपुर, और आगे बढ़ा तो और एक स्टेशन के आगे लिखा हुआ अकबरपुर, और आगे गया तो लिखा हुआ फैजाबाद। चलते चला लिखा हुआ लखनऊ, कहीं लिखा हुआ है कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो बैठा हुआ साहब ने कहा मौलाना जसीर ये बनारस लिखा है, क्या यही बनारस है क्या? ये देखिए ना देवा लिखा है, क्या यही देवा है क्या? ये देखिए मुगलसराय लिखा है, यही मुगलसराय है क्या? मैंने कहा नहीं भाई ये बोर्ड है, बोर्ड रोड में चलोगे तो बोर्ड पढ़ना पड़ता है। ये बनारस लिखा है, ये बनारस नहीं है। ये बोर्ड पता बता रहा है कि बनारस यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से बता रहा है बॉम्बे इतने किलोमीटर दूर पर है। यहाँ से पता बता रहा है जौनपुर इसी रास्ते में जाना है। ये बता रहा है अकबरपुर इसी रास्ते से जाना है। ये बोर्ड बता रहा है कि जौनपुर से आगे जाना है तो फैजाबाद इसी में मिलेगा। मैंने कहा बोर्ड में लिखा है ये बनारस नहीं है, यहाँ से बनारस की दूरी का पता देता है। ये मुगलसराय नहीं है, यहाँ मुगलसराय का पता देता है। ए सफर में चलने वालों, रोड पे अगर चढ़ोगे तो बोर्ड देखकर चलोगे तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। अगर बोर्ड पढ़ोगे तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर बगैर बोर्ड के चलोगे तुम्हें मंजिल का पता नहीं चलेगा। तुम्हें कहाँ जाना है उस मंजिल के माकाम का तुझे मालूम नहीं होगा। अगर तुझे मंजिल चाहिए तो रोड पर चढ़ते ही फौरन बोर्ड पढ़ो, क्योंकि बोर्ड पढ़ने से मंजिल मिल जाती है। रोड के सफर में मंजिल को चाहिए तुम्हें बोर्ड का सहारा लेना होगा, लेकिन खुदा तक पहुंचने के लिए अगर खुदा का दर चाहिए तो वलियों का सहारा लेना होगा, अजमेर का बोर्ड पढ़ना होगा, बगदाद का सहारा लेना होगा, बुजुर्गाने दिन से मोहब्बत करनी होगी। रोड में बोर्ड लगता है ताकि लोगों को मंजिल मिल जाए। वलियों की बारगाह इसलिए है अजमेर जाओ खुदा का पता चलेगा, बगदाद जाओ खुदा का पता चलेगा, देवा जाओ खुदा का पता चलेगा। ये अल्लाह वाले जितने हैं ये खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का जरिया। नारे तकबीर। देखिए ये अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस है, लेकिन रात गुजरी है शबे मेराज की। बोलिए सुभान अल्लाह। शबे मेराज जानते हैं? नबी इसी रात को मेराज में गए थे। बोलिए सुभान अल्लाह। अर्श पर गए थे, गए ना, बदरी के ऊपर गए थे। बोलिए सुभान अल्लाह। और कितने बदरी है इन लोगों से पूछिए। एगो मौलाना का मौलाना जसीर क्या पागलपनी की बात करते हो, बदरी बदरिया को छीड़ नहीं तो कैसे गए? लोग पागल की तरह सवाल करता है तो उसको दुधानी टावर चौक हम ले जाते हैं, वो हल्के से समझाते हैं। जानते हैं टावर चौक में सिंघाड़ा मिलता है 6 टका करके, पता ले लीजिए। तो एक दुकानदार से एक साहब ने कहा बाबू सिंघाड़ा के टका का? 6 टका का। चटनी बल फ्री का। सिंघाड़ा एगो दो, 4 प्लेट चटनी दो। मैं भी गया, भूख लगी थी, मौलाना मानुल्लाह, तो मुझको चॉप खाने का मन किया। मैंने कहा सिंघाड़ा नहीं मुझको चॉप दो, तो आलू चॉप दिया। तो 2-3 को मोटका पेट वाला भी वही था, वो लोग भी खा रहा था। तो जैसे आलू चॉप दिया तो हम प्लेट में उलट पलट के हाफिज इश्तियाक साहब देख रहे थे। तो कहा मौलाना बड़ा घबरा रहा, देख रहा, खा क्यों नहीं रहा? मैंने कहा आज आलू चॉप खाने के लिए नहीं, आलू चॉप आज मैं देखने के लिए लिया। कहा इसमें देखना क्या है मौलाना, खाओ। मैंने कहा देखना है। कहा देखने की चीज थोड़ा, ये तो खाने की चीज है। मैंने कहा ये देखने की चीज है, आज देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ। का क्या सोच रहे हो मौलाना? का मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, ये आलू चॉप है, इसमें कोई दरवाजा नहीं, आलू अंदर घुसा कैसे? आलू अंदर गया कैसे? का मौलाना हाँ ये तो सही बात तुमने कहा, ये बात तो पते की है। मैंने कहा कभी कभी मैं घर में बैठे सोचता हूँ मुर्गी का अंडा में कोई दरवाजा नहीं, अंदर बच्चा गया कैसे?
है ना? क्या आप लोग देखे कोई अंडा में दरवाजा क्या? अब जरा अज़मत मुस्तफा मुलाजा करो, बोलिए सुभान अल्लाह। ये मामूली आलू को ना जो समझ पाया, एक मुर्गी के अंडा को ना समझ पाया, नबी के सफर को भला वो क्या समझ सकता है? वहां भी कहते हैं कैसे नबी अफलाक पर पहुंचे, फलक में तर नहीं, कैसे वो अर्शे पाक पर पहुंचे? तो सिरनियो सीना तान कर कह दो नबी नूर है, और नूर से हाइल कहीं दीवार होती है, जब शीशे पे नजर पड़ती है तो फौरन पार हो जाती है। क्या बात है। तो मेरा मुस्तफा नूर है, नूर के लिए दरवाजा नहीं चाहिए, नूर के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। नबी तो वो है निगाहे करम जिस तरफ कर देते थे मुस्तफा का सब हो जाता था। बेगाना तो उनका है, दूसरा तो उनका है, खैर तो उनका है, और यही तक नहीं, कंगरी भी है तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रही है, अगर दुश्मन भी है तो नबी का अपना बन गया है। तारीख उठा कर देखो, गरीब आया है तो अमीर बन गया है, फकीर आया है तो बादशाह बन गया है, रहसन आया है तो रहबर बन गया है, जहन्नमी आया है तो जन्नती बन गया है। खुल कर कह लेने दो, पत्थर था तो गुलाब बन गया है, कांटा था तो लाल बन गया है। और खुल कर कह लेने दो, अबू बकर आया सिद्दीक़ अकबर बन गया, उमर आया अदालत का बादशाह बन गया, उस्मान आया ज़ुन्नुरैन बन गया, अली आया मुश्किल कुशा बन गया, और बिलाल गुलाम आया दुनिया का इमाम बन गया। आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। तवज्जो है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है। देखिए मेरी तकरीर खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ कोई कमजोर आदमी तो नहीं है? पैसा लेंगे ना वही न, कोई उठता हमको लगता पैसे लेगा रहा, दिला धक धक लगता है। बड़ा कमजोर दिल हम लोग का है, बड़ा फर्स्ट हो जाएंगे अभी, सेकंड में नहीं फर्स्ट, टेंशन नहीं, लेकिन बड़ा डर लगता है। किससे बोलिए तो? बीवी से बहुत डर लगता है। अरे बाप रे बाप, सब मर्द बीवी के डर से सुखा के छुहारा हो जाता है। बेचारा कमा के आता है और घुसते घुसते घर में सोचता है लगता है मामला गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ऐसी नहीं। यहाँ की बीवी देख है, यहाँ अपने शोहर के साथ बढ़िया बर्ताव करती है। 10-20 टका गिरा ले, लाभ होता तो लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो गिरा रहेगा मोहना रोशन करेगा। लेकिन यहाँ की औरतें देख है, शोहर की खिदमत करती है। आपके इलाके में तो मामला गड़बड़ है। हाँ, मोहना का सब लोगों का 25 ग्राम खून कम रहता। मैंने कहा क्यों? कहा क्या बोलेंगे मौलाना साहब, रिक्शा चला के आते हैं और पहले बीवी हिसाब मांगती है। हाँ, लेकिन मेरी माँ बने सुने एक जुमला मेरी तकरीर का जो आज महसल है, वली को भी जन्म दिया तो माँ ने। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, गौस भी गौस बना है तो बनाने वाली माँ है। हाय हाय। ख्वाजा को रुतबा मिला है तो ये मकाम दिया है माँ ने। क्या बात। और माँ के मकाम की अगर इब्तिदा और इंतहा को देखा जाए जिंदाबाद, तो इब्तिदा में तलवा है, इंतहा में सर। अरे अगर तलवे के जवाब मांगो तो ये मुस्तफा से मिलता है कि उसके तलवे में तेरी जन्नत है। क्या बात है। और जब सर की बात आ जाए तो माँ के सर का मकाम यह है कि आंचल को किसी पर रख दे तो वो आंचल की बरकत से बीमारी दूर हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। हक है। वाह, एक लफ्जों में सुन ले मेरी तकरीर ज्यादा। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ है माँ, लेकिन माँ तू कभी नहीं समझती मेरा क्या पावर है। बस माँ इतना जानती है जब तक बेटवा कुंवारे है तो हमार कर्जिया है कि बेटा तो हमार दिलाएगी, तोर बिगुर मोहन न लगो बेटा। लेकिन जंगेर छोटका बेटवा बिहा दिल को इमाम साहेब बेटवा गड़बड़ा गया। जिस बेटा को कलेजे से माँ लगा देती, बिहा देने के बाद पराई वही बना देती है। इटा गौर कर लो अभी हमरा सुन तुम। वो माँ जो बेटा को सुबह शाम पुकारती थी, बेटवा या इधर आ उधर आ, बिहा देने के बाद बोल देखिए छोटकी एकरा गड़बड़वे दिल की, और माँ ने बेटा को दूर कर दिया। आप मोहब्बत से दूर कर दिए हैं, इसीलिए बेटा गड़बड़ा गया है। क्योंकि माँ की दुआ में इतना असर है कि रास्ता समंदर दे देता है, तूफान रुख मोड़ देता है, परेशानी टल जाती है। तो क्या बिगड़ा हुआ बेटा अच्छा नहीं हो सकता है? तवज्जो, जिस माँ की दुआ में इतना पावर कि समंदर रास्ता मोड़ दे, क्या बिगड़ा हुआ बेटा को नहीं सुधार सकती है? तो ए माँ, कोई
चाहिए। तेरा बेटा बिगड़ जाए तावीज मत लो, तेरा बेटा नालायक हो जाओ किसी से फैसला मत कराओ, तुम दुआ कर दो कि मौला मेरा बेटा को तू सही कर दे। यकीन के साथ मौलाना जसीर कहता है फैसला नहीं कराना होगा, मैं तेरी दुआ से तेरा बेटा अच्छा हो जाए। ऐसी माँ कहाँ मिलेगी? ढूंढो ढूंढो। आजकल माँ तो इतना पावरफुल है कि मत पूछिए, अपना घर वाले के पास पावर दिखाता है। हजरत तकरीर मेरी खत्म हो रही है, गुलाम रब्बानी को जल्दी लाइए, इब्राहिम चतुर्वेदी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे बाप रे बड़ी भारी इतना याट मत पूछिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सवाब भारी है, बोलने में आसान है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब देखिए हमारी माँ बहन बैठी है, बहुत समझदार बैठी है, बहुत नेक बैठी है, बहुत परहेजगार है। अब देख लीजिएगा पलासी में कल से जितनी औरतें आई है नमाजी बन जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह। कल उस नमाज शुरू, हाँ आज मेरी तकरीर का असर कर जाएगा और कल से अपने शोहर को सलाम करना शुरू कर देगी कि तो हमारे सर के ताज की सलाम अलैकुम। एक्सीडेंट मत होइएगा, तकरीर का असर देख लीजिएगा। कल ही से आप लोग के बगैर इजाजत के कोई काम नहीं करेगी। शौहर का मकाम यह है कि अगर कह दे अपनी बीवी से कि मेरे हुक्म के बगैर कहीं नहीं जाना है तो जाना भी नहीं है। नबी का जमाना है, एक शौहर है बीवी को कह के गया कि किसी हाल में घर से नहीं निकलना है। अल मुख्तसर बाप उसका बीमार पड़ गया तो नेक खातून ने अपने नबी से इजाजत चाहा अरीजा देकर, या रसूलल्लाह मेरे वालिद बीमार है, लेकिन शौहर ने मना किया था बगैर इजाजत के जाना नहीं, वो परदेश में है, क्या मैं जा सकती हूँ? नबी ने फरमाया इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। कुछ दिन गुजरा कि उसका बाप का इंतकाल हो गया। फिर नबी की बारगाह में खबर भेजा कर, या रसूलल्लाह मेरे बाप इंतकाल हो गए, मेरे शौहर नहीं है, वो मना कर कर गए थे, आप इजाजत देते हैं? आका ने फरमाया नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बताइए बाप का इंतकाल हो गया तब भी वो नहीं गई शौहर के हुक्म की फरमाबरदारी। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये आजकल मान तो एक दिन नोखा जा बापा की खोल लो, बल जल्दी तोर घर रहबो चाहे नहीं रहबो हम जाबो, ऐसी बोलती है। तोरा बोल कोई वैल्यू नहीं। लेकिन सुन लीजिए मेरी माँ बहने, अगर शौहर का दिल दुख गया तो खुदा तुझे कभी माफ नहीं फरमाएगा, इसलिए कि शौहर की रजा ही में तेरी जन्नत है। इसलिए तूने शौहर को अगर मना लिया समझो खुदा उसके रसूल को तूने मना लिया। बहुत वाकयात आप सुने होंगे, लेकिन कभी ये सुने हैं बड़ी नेक मुश्किल से मिलती है ऐसी औरत जो शौहर की खिदमत करती है। कभी गोड़ कभी गलबाती बहुत कम मिलती है, पानी देती बहुत कम मिलती है। आप रात को पानी मांगिए तो बोलेगी जब तो पियल न पारो हमरा से मांगो, इस तरह बोलती है। लेकिन नबी के जमाने का एक वाकया सुना दूंगा, 2 मिनट टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं। सुनना चाहते हैं तो बोल दीजिए हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा तब मैं सुनाऊंगा, बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा यार चुगलखोरनी तो गांव में नहीं होगा, है क्या? नहीं है ना, लेकिन मधुपुर इलाका में है। हाँ उधर कर रहे हैं हजरत, आपको सब उधर है। चुगलखोरनी मधुपुर के उस पार में है, तो वहाँ कोई इलाका चुगलखोरनी का बहुत बड़ा टीम बन करके एगो नेक खातून शौहर की खिदमत गुजार थी, उसको भगाने के लिए सब चुगलखोरनी आई और घेर के बैठ गए। बोल हाँ बहन, बोल हमने रोज का छाटना जाए यार, इन्हें उन्हें गुफ्तगू गप करे तो नहीं कहन जाओ। तो सबको भगाने के लिए बहुत खिलाया, फिर पैसा क्यों दे रहे? बहुत पूछ पूछ कर खिला रहा था मौलाना लोग कि हजरत और पैसा भी देगा, और इतना पैसा मत दीजिएगा सुबह झगड़ा हो जाएगा मियाँ बीवी में। हाँ सारे में मूड कपार फूट गया था, मुखिया फोन किया तो मौलाना 500 ले लिया, ठीक है किया। यहाँ चाय नहीं है, चाय पत्तियाँ नहीं है, पुड़ाका का कुछ भी फूटेगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चुगलखोरनी की बात हो रही तो कुछ भी हो सकता है। हाफिज इश्तियाक साहब आपके यहाँ नहीं है तो क्या होगा, इनके घर के आगे बहुत है, पेशुआ दही तो नहीं गड़बड़वा दही। अच्छा ठीक है। अब चुगलखोरनी जब अब आई तो बेचारी एक नेक खातून थी, अपने शौहर की खिदमत गुजार, समझे ना, खिदमत गुजार। वो बेचारी बैठी थी नमाज पढ़कर, चुगलखोरनी आकर उसको बहकाने लगी तो वो नेक खातून धान कूट रही थी, तो तखन ढेकी ने नहले हाथ से उखली औखली से, हाँ धान कूट रही थी, तवज्जो दीजिएगा जरा, औखली से धान कूट रही थी
और वो कुटनी लोग बोल रहे थे हमरे बात सुनो, हमरे बात सुनो। कुटनी लोग कुटनी पिसनी की बात कर रही थी और ये इधर धान कूट रही थी, कलमा पढ़ रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी, अपना जिक्र कर रही थी। इसी बीच में उसका शोहर आता है, बोली सुभान अल्लाह। बाहर से आवाज देता है बेगम। जैसे आवाज दिया तो ये धान कूटने वाला नेक बीवी दौड़कर चली गई, बोली सुभान अल्लाह। और जब दौड़कर गई ना मौलाना मुस्तकीम साहब, तो इस हाथ में दौड़ के गई जिस ओखली से धान कूट रही थी, इसको ऊपरे में छोड़ दिया और दौड़ के चली गई। तो इतना मोटा ओखली ऊपरे रह गया, बोली सुभान अल्लाह। ना जमीन में सटल है ना आसमान में। तो चुगलखोरनी लोग देख के परेशान है, अरे बापा ईटा की बिलो है, इतने मोटा बोल मुंगर न धरतिया में सटल हो न ऊपर, मामला क्या है। जब वो आई तो पूछती बहन ये क्या मामला है, तू धान कूट रही थी, इसे कैसे पोस्टर मिल गया मकाम। तो वो जवाब देती देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे शोहर ने मुझको पुकारा, मैंने मोहब्बत से आवाज जैसे दिया, मैं उसके बातों पर लब्बैक कह के दौड़ के गई तो खुदा ने मुझे पसंद फरमा लिया, ये मकाम दे दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। शोहर के हुक्म पर अमल किया तो रब ने ये मकाम दिया। तो चुगलखोरनिया लोग तुरंत सुधर गई, अरे बाप रे बाप, अपने शोहर को मानने से इतना बड़ा मकाम मिलता है तो खुदा को मानेंगे कितना बड़ा मकाम मिलेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब वो लोग कुटनी पिसनी छोड़ के घर चले गए और जो उसमें सरदार था पहले वो गई अपने घर वाला को बोलती है सलाम अलैकुम। तो बेचारा बोलता तो मजाक काहे करो, बोलने जे गलती भला माफ करो अस्सलाम अलैकुम। बोल तो पगले गए, बोलने जे भेलो भेलो गटी गुना माफ करो अस्सलाम अलैकुम। तो प्योर पगला गलो। ईद के दिन तो सलामेन करना, यखन सलाम एकदम पगला ले। बहुत जिद करने लगी, कहा नहीं देखिए जो गलती उसे माफ कर दीजिए, हम लोग अभी अभी सुधर के आए हैं, आप मेरे सर के ताज है, आपके कदमों में मेरी जन्नत है, मुझे माफ कर दीजिए और हुक्म दीजिए मैं मान लूंगी। बोली सुभान अल्लाह। तो उसके भी दिल में रहम आ गया, वो भी इंसान था, मान लिया। आहा, उसके बाद कहते नहवा धुला देते हैं, नहला धुला दिया, बोला एक काम कीजिए ना, आप मेरे शोहर हैं, ये गलिया में एक खटिया बिछा देते हैं, आप यहाँ आराम से सुतिए, हम वहाँ धान कूटेंगे और बीच में आप बुलाइएगा, हम दौड़ के आएंगे। अब बेचारी धान कूटने लगी, के बछर से नहीं नहाया था, वो सोया, फर हवा चल रही थी, एकदम ठंडे की नींद लिया, घर रपिट के सोया। एक बोरा दो बोरा धान कूट रही है और सोच रही है अब बुलाएगा, कब बुलाएगा, कब बुलाएगा। जैसे बुलाएगा ऊपर में छोड़ के उखलिया हम भी दौड़ के जाएंगे, जैसे बुलाएगा फटाक से दौड़ के जाएंगे। लेकिन वो नींद में उठा कि मत पूछिए, ये कूट कूट के थक गई। एक दो बोरा जब खत्म हो गया कि नहीं बुलाने वाला है, कितने सहल पर तू, आखिर में मुंगरुआ उठाकर मुँह में पट गई, चिल्ला के उठा, बोले क्या हुआ, कहा तुमने ये क्या किया। ये हंसने की बात नहीं है, ये बेसब्री की बात है। ये कोई बीवी है जो बर्दाश्त ना कर सके। एक वो बीवी है जो नबी के जमाने में है, शोहर ने कहा पानी लाओ, प्यास लगी है, पानी लाते ही शोहर को नींद लग जाती है, बीवी सर के पास गिलास लेकर खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है मेरा शोहर आंखें खोल देगा तो मैं पानी पेश कर दूंगी। इसी इंतजार में सर के सामने में खड़ी है। आज की बीवी होती तो अपनी मुंह पर डाल देती, सर पर पानी फेंक देती। वो बीवी खड़ी है, मेरा शोहर जागेगा मैं पानी दे दूंगी, मेरा सर का ताज बेदार होगा मैं पानी दे दूंगी। इसी इंतजार में वो खड़ी थी। 1 घंटा खड़ी है, 2 घंटा खड़ी है, 3 घंटा खड़ी है, रात गुजर जाती है, तब भी शोहर बेदार नहीं होता है। वो बीवी वही सर के पास खड़ी है। सुबह जब बेदार होता है क्या देखता है, मेरी बीवी मेरे सर के पास हाथ में एक गिलास लिए खड़ी है। वो पूछता है बीवी कब से खड़ी है, कहा जब से आपने पानी मांगा था मैं रात ही से खड़ी हूँ। कहा रात भर तू खड़ी रह गई, कहा हाँ मैं रात भर खड़ी रह गई। कुर्बान जाओ मिल्लत के नौजवानों, बताओ वो कैसी बीवी थी जो रात भर खड़ी रह गई। ऐ मेरी माँ बने, मेरी तकरीर का महसल ये है, शोहर वो चीज है अगर तुम उसके हुक्म पर अमल कर लेगी तुम यहाँ भी कामयाब रह जाएगी,
कयामत के दिन तुझे जन्नत मिल जाएगी। सब्र करो, खाना ना मिले तब भी शोहर की शिकायत ना करो, तू की जिंदगी गुजार लो तब भी शोहर की शिकायत ना करो, कमी हो जाए तब भी शोहर की शिकायत ना करो, शोहर के खिलाफ ना बोलो, क्योंकि तेरा शोहर तेरे सर के ताज है, तेरा शोहर तेरा हमसफर है, तेरा शोहर तेरी जिंदगी है, तेरा शोहर तेरी जिंदगी का खूबसूरत इनाम है, तेरा शोहर तेरे लिए जन्नत का जरिया है। क्योंकि तुम्हें पता है तेरी इज्जत है तो तेरे शोहर के सदके में, तेरा रुतबा है तो तेरे शोहर के सदके में, पूछताछ है तो शोहर के सदके में, माहौल मुआशरा में लोग इज्जत देता है तो शोहर के सदके में। इसे तुम हल्के से मत लेना, हिसाब तुम बाद में लेना, पहले ये सोचना आका ने फरमाया है मान लो, मना लो, राजी कर लो, खुश कर लो अपने शोहरों को। जिस बीवी ने अपने शोहर को राजी कर लिया, आका फरमाते हैं खुदा उसके रसूल से राजी हो।